हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आप उसको सोचें जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकते हैं और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। अगर आपको इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है, वहाँ पर आपको शॉर्ट कंटेंट देखना है, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलें, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। आप जिसके लिए रीडिंग देखना चाहते हैं आप उसको अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। ईसा जैसा स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है, वो इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। द यूनिवर्स। जो भी पर्सन है उसने सरेंडर कर दिया आपके और उसके रिलेशनशिप को, ठीक है। डिवाइन को, यूनिवर्स को। एक सरेंडर वाली एनर्जी है, टर्न ऑफ पेंटिकल, क्योंकि वो आपके साथ कुछ अच्छा चाहता है। आप लोग के बीच एक वेटिंग गेम बहुत ज्यादा रहा है, एक पैटर्न बहुत ज्यादा चलता रहा है, ठीक है। किसी एक पर्सन ने लीड नहीं दी, उस तरीके से अप्रोच नहीं करा रिलेशनशिप को पास्ट में जैसे करना चाहिए था, ठीक है। एक पर्सन काफी ज्यादा एक वेटिंग एनर्जी में रहा है और एक पर्सन एक वेटिंग एनर्जी में रहा है, और जो वेटिंग में रहा है उसका एक ड्रीम रहा है, ठीक है, कि आपके सामने वाले पर्सन के साथ फैमिली, एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट करना उसका रहा है। आप दोनों ने ही यहाँ पर एक यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं। आप लोग की इस सिचुएशन में जो कुछ भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्टक रहकर, यहाँ पे एफर्ट डालकर, यहाँ पे वेट कर कर, यहाँ पर एक दूसरे को समझा कर, सब करके देख लिया, ये रिलेशनशिप आप लोगों का ना आगे बढ़ रहा है, ना खत्म हो रहा है, ना ये कुछ स्टार्टिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि वेटिंग एनर्जी काफ़ी एक अरसा दराज पुरानी है, कि आप लोग इस सिचुएशन में रहकर काफ़ी अरसे से एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, या तो इस सिचुएशन को एक एक बैलेंस, एक इक्वल, जैसे एक आपको ऐसा लगता है कि आप लोग का सेम पेज पे आने का इंतजार चल रहा था किसी एक पर्सन का, क्योंकि एक पर्सन डिफरेंट वे में जा रहा था और एक पर्सन डिफरेंट वे में जा रहा था। किसी को शादी चाहिए थी तो किसी को कैरियर बनाना था, किसी को यहाँ पर एक बैचलर रहना था, किसी को यहाँ पर एक फैमिली लाइफ चाहिए थी। तो यहाँ पर आप लोग के बीच एक एक बैलेंस नहीं रहा है। आप लोग के बीच एक यहाँ पर जिस तरीके का बैलेंस होना चाहिए था, वो बैलेंस मतलब कि वो बना नहीं है सही तरीके से। यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रही है किसी एक की तरफ से। सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर कोई एक पर्सन जितना सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा था, तो एक पर्सन इतना इंटरेस्ट नहीं ले सका, ठीक है। फिलहाल आप लोगों ने सब चीज़ों को कर दिया है डिवाइन को सरेंडर। यहाँ पर आप लोग कोई ना एफर्ट करना चाह रहे हैं, ना कोई अब काम करना चाह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में फोकस हो चुके हैं, सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ में फोकस हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीक राइट। ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। फोर ऑफ पेंटिकल, जो कुछ भी फील कर रहा है बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है, आपको कुछ भी बता नहीं रहा, आपको कुछ भी पता नहीं लग पा रहा कि आपके लिए क्या फील कर रहा है, ठीक है। एट ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है ये पर्सन वॉक अवे करके गया है। ये रिश्ता इसको एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह लगा, ठीक है। यहाँ पर इसका रहना, इसको ऐसा लगा कि ये यहाँ पर नहीं रह सकेगा, जो आप चाह रहे हैं ये वो कर नहीं सकेगा। तो ये सिचुएशन से वॉक अवे करके गया है। अभी नहीं, अभी गया है, पास में गया, लेकिन गया है। यूं गया है क्योंकि यहाँ पर इसको एक बर्डन लग रहा था, ठीक है। शायद जो आप इससे डिमांड कर रहे थे, ये आपको वो दे नहीं पाया, ना दे सक रहा था, इसलिए इसने इस सिचुएशन को छोड़ा, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था इसको यहाँ पर करना क्या चाहिए, इसको यहाँ पर किस वे में रहना चाहिए। वेट, यहाँ पर ये पर्सन इस सिचुएशन को छोड़ के गया है, वॉक अवे करके गया है। लेकिन फिलहाल अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, होल्ड बैक कर रहा है, बहुत कुछ आपको बता नहीं रहा। फूल, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ आपके साथ, कोई न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, लेकिन उसको होल्ड बैक कर रहा है। अभी कुछ भी आपको बता नहीं रहा, कुछ ना कुछ है जिसको अपनी लाइफ के रिलेटेड आपको बताना है। कुछ ना कुछ है जो आपसे डिस्कस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। लेकिन अगर इसने पास में यहाँ पर आपके साथ गलत किया है कुछ, तो उसकी अपॉलॉजी भी देना चाहता है आपके साथ कनेक्ट होकर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स नजर आ रही है कुछ स्टार्ट करने की, अगर ये स्टार्ट भी करना चाह रहा है तो एक बहुत ज्यादा एक साइलेंट मूड पर है, उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कोई एक मतलब कि साइलेंटली उस चीज को सोच रहा है करना क्या चाहिए, यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, बहुत ज्यादा चीजें होल्ड बैक कर रहा है और मैनिफेस्ट कर रहा है चीजें। 9 ऑफ पेंटिकल। एंड ये पर्सन पास में बहुत ज़्यादा एक सिंगलहुड में रहा है, इसने सिंगल अपने आप को शो करा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, ये इसकी लाइफ में बहुत कुछ करने को था, इसकी प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, ये आपको प्योरिटी ना बना सकता था ना इसने बनाया, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा था ये इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसके पास बहुत कुछ करने को है, तो इसने फोकस आपको नहीं बनाया, आपको भी एक ऑप्शन की तरह लिया, और इसका एक जो फोकस बनना चाहिए था, जिस तरीके से आप इधर डेलिकेटेड थे, जिस तरीके से आप यहाँ पर स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे, वो चीज़ इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा इसकी प्लेट भरी हुई थी, ठीक है, इसके अंदर इसके पास बहुत कुछ था, ये कभी किसी को प्रायोरिटी बना रहा था, कभी किसी चीज़ को, कभी कैरियर को, कभी लाइफ को, कभी अपने ऑप्शंस को, बहुत कुछ एक्सप्लोर करा है इसने अपनी लाइफ में, ठीक है, सिंगल रहकर अपने कैरियर में काम करते हुए इसने अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सप्लोर करा है, हर चीज को करीब से देखा है, जैसे कि इसकी फीलिंग्स आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की है, लेकिन ये इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यू स्टार्ट के लिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स। अपनी विशेस को लेकर, अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी डिजायर, उस चीज को लेकर पास में बहुत भागता रहा है ये, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, जहां भी इसकी डिजायर थी, जहां भी इसकी विश थी, उसमें आप इंक्लूड नहीं थे, बहुत कुछ था, दुनिया थी, पैसा था, लग्जरी लाइफ थी, कैरियर था, हर चीज थी, लेकिन यहाँ पर आप नहीं थे, यहाँ पर रिश्ता इसने जो भी निभाया है बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल तरीके से निभाया है, किसी भी चीज़ में कमिटमेंट नहीं चाहता था, कमिटेड नहीं होना चाहता था, ठीक है, कमिटमेंट इसकी प्योरिटी नहीं रही है। हाँ, यहाँ पर आपके साथ इसने रिश्ते को बहुत अच्छा समझा है, आपके साथ एक रिश्ते को यहाँ पर इसको एक वाइब आई है कि एक सोलमेट टाइप वाइब, एक कनेक्शन वाली, कि जैसे आपका ही एक अदर हाफ, एक आपका ही एक ऐसा हिस्सा जिसके साथ आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई इसने आपके अंदर एक अपनाइयत देखी है, लेकिन यहाँ पर ये कमिटमेंट को लेकर रेडी नहीं था, आपके साथ किसी सीरियस वे में आने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है, और आपको इस पर्सन से चाहिए थी कमिटमेंट, एक स्टार्ट, एक यहाँ पर स्टेबल रिश्ता, स्टेबल रिलेशनशिप, एक सिक्योरिटी, ठीक है। चैरियट। आगे बढ़ता जा रहा था, ये क्या पीछे छोड़ रहा है इसको नहीं पता था, ठीक है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा उस टाइम ईगो भी रहा है, अगर वहाँ पे इसको पैसा, इज्जत, रिस्पेक्ट मिल रही थी, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होता जा रहा था दिन बर दिन, जैसे जैसे इसने सक्सेस हासिल करी उतना इसका ईगो बूस्ट किया है, उतना इसका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एक हायर लेवल पे था, क्योंकि जैसे जैसे ये अपनी जितना तेजी से अपनी लाइफ में ये सक्सेस हासिल कर रहा था, जितना इसकी जिंदगी में अचीवमेंट्स आ रही थी, उतना ये एक ईगोस्टिक पर्सन बनता जा रहा था, उतना आपको कोई वैल्यू ना देना, आपसे उस तरीके से कनेक्ट ना होना, आपसे डिस्टेंस बनाना, आपके साथ एक नेगेटिवली बिहेव करना, जैसे आप किसी काम के नहीं, जैसे आप किसी काबिल नहीं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन रही है इस पर्सन की, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम आपको टेक्स्ट कर लेना, आपको बात कर लेना, मतलब कि फंसा के रखना इंसान को, कोई इस टाइप की सिचुएशन इसकी बनी रही है। पर्सन ऑन योर माइंड। ना कमिटेड होना, ना आपको कमिटेड होने देना, कोई इस टाइप की सिचुएशन है, इस टाइप की एनर्जी है। दी हर्मिट। बिगनिंग करने के बारे में सिर्फ सोचते रहना, सिर्फ सोचते रहना, एक्शन कुछ नहीं लेना, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेना कि जैसे कभी होगी, अरे कब होगी, मतलब कि उसका कोई टाइम नहीं है, उसका कोई दिन नहीं है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, या तो ये काम करके ये करूंगा, उसके बाद कोई मतलब कि कोई प्लानिंग नहीं है, एक कमिटेड होने की, या एक न्यू अपनी लाइफ में कोई अदर लेवल पे सोचने की, मतलब कि मैनिफेस्ट करना आप कर लें, हर तरीके की बिगनिंग करनी है तो अगर यहाँ पर अपने मुंह से कह दिया तो अपने अल्फाजों को पूरा करना पड़ेगा, कोई इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप का सिनेरियो रहा है इस पर्सन का, ठीक है, अपने अल्फाज अपने मुंह से कह दिए तो पूरे करने पड़ेंगे, हमेशा आपको मैनिफेस्ट करना, अगर आप जिस वक्त चाहिए तो आपको मैनिफेस्ट करना, ताकि आप खुद कॉल कर दें, आप खुद टेक्स्ट कर दें, आप खुद कनेक्ट हो जाए, नहीं हो सके तो खुद कर लें, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियरली आपको ना बताना, ठीक है, आपको क्लैरिटी ना देना,
आपको यहाँ पर एक ये पर्सन आपसे स्टेबिलिटी चाहता है, या आपसे कोई एक एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप चाहता है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप चाहता है। किसी टाइप की क्लैरिटी ना देना, ठीक है, इतना कंफ्यूज करके रखना। हरमिट, डीप थिंकिंग, डीप एनालाइजिंग, ये इस चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ कर अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। बिना सोचे समझे ये अपनी लव लाइफ को, एक इमोशनल लाइफ को, एक पर्सनल लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जैसे इसको पता नहीं इस चीज पे इसको क्या चाहिए, ये नहीं, इसको समझ में ही नहीं आता, ये खुद कंफ्यूज रहता है इसको क्या चाहिए। बस अपने कैरियर में सक्सेस, अपना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपनी लाइफ में कंप्लीशन, अपनी लाइफ में क्लैरिटी, अपनी लाइफ में एक एक जैसे मतलब कि अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा एक ऑब्सेसिवली ये पर्सन चीजों को जैसे जल्द से जल्द बदल जाए, जल्द से जल्द इसके फेवर में चीजें आ जाए, जल्द से जल्द चीजें इसके ही फेवर में, इसके ही तरीके से वो टर्न हो जाए, ठीक है। मतलब कि इसने हर चीज को मैनिफेस्ट करा इसकी लाइफ में, जो इसको एक इनर पीस देती है। अब इनर पीस इसके लिए मनी हो सकता है, और सक्सेस हो सकती है, और यहाँ पर सोसाइटी में एक रिकॉग्नाइजेशन हो सकती है, जो एक एक जैसे एक फेम, नेम, ऐसी चीजें। कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें बताता है एक एक स्पार्क, लाइफ में कैरियर में स्पार्क, ठीक है, उस चीज के पीछे भागता रहा ये पर्सन। इस वक्त ये आपके लिए क्या सोच रहा है, प्लीज माइंड सेंस फीड गाइड। ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है, इस वक्त इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है, इसकी क्या थिंकिंग है मेरे व्यूवर को लेकर। टू ऑफ कप्स, ये इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, इमोशंस हैं इसके, इमोशनल है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, बहुत ज्यादा इसको विजडम है, ठीक है, लेकिन ये इतना जानता है अगर इसने आपकी तरफ एक भी स्टेप लिया, आप यहाँ पर हेरोफेंट, एक मैरिज का कार्ड है, आप यहाँ पर ट्रेडिशनल मैरिज चाहेंगे, आप इसको मतलब कि मैरिज के लिए कन्विंस करना चाहेंगे, इसको जो ड्रीम्स है, इसके जो गोल्स हैं, इसके जो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, वो सब इसके मिड में स्टक हो सकती है। रिश्ता चाहता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है लेकिन कोई स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा। क्या सोच रहा है आपके बारे में, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ऐसा नहीं है कि इसको आपके अंदर एक ऐसी चीज नजर नहीं आती। वर्क पुट ऑन करना चाहता है रिश्ते में, लेकिन यहाँ पर अपना इसको वर्क पुट ऑन करना है, लेकिन इसको ये गारंटी नहीं है ये चीजें कब तक इसके लिए चलेंगी। 5 ऑफ पेंटिकल, ये एक फीलिंग ऑफ लॉस, एक जैसे ये उस टाइम इस रिश्ते में अपना वर्क पुट ऑन करेगा, अपना एफर्ट डालेगा जब इसको पता हो कि यहाँ पर कि आप उसके हैं। और मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड अपनी मैरिज लाइफ में हो सकता है, अदरवाइज इसको जब तक ये जिस रिश्ते में भी रहेगा उस वक्त तक कंप्लीटली ये इन्वॉल्व नहीं होगा, कंप्लीटली अपने आप को कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर होगा ये इमोशनली ये पर्सन मुझे लेफ्ट इन द कोल्ड कर सकता है, ठीक है। ये कभी भी इसको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि ये खुद ऐसा है, ठीक है, ये आप में ही वो रिफ्लेक्ट करता है, या आप में ही वही अक्स देखता है जो ये खुद है। तो इसको ऐसा लगता है कि आप कभी भी इसको लेफ्ट इन द कोल्ड यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इमोशनली आप इसको हर्ट कर सकते हैं, इमोशनली किसी ट्रॉमा में जा सकता है आपकी वजह से, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक कंट्रोलिंग नेचर है, आप कोई भी किसी कहीं भी कंट्रोल होना चाहेगा, जब उसको मौका मिलेगा वो उस कंट्रोल से भाग जाएगा, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई भी यहाँ से निकल जाएगा। ये पर्सन अपने नेचर को जानता है, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है इसका, एक कंट्रोल करना, नेगेटिवली इंसान को अपने तरीके की बात मनवाना, अपने तरीके से तौर तरीके सिखाना, अपने तरीके से चलाना, इसकी एक नेगेटिव एक इसकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको एक टॉक्सिक और एक बर्डनसम पर्सन लगता होगा, एक जिसके साथ बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ जैसे आप बर्डन लेकर आता है जब भी आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है। आपको यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं देता, आपको यहाँ पर कोई खुद वनरेबल शो नहीं होगा, खुद हर्ट नहीं होना चाहता, सामने वाला होता है 10 बार हो, 50 बार हो, 100 बार हो, इसकी वजह से 1 करोड़ बार हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको कोई हर्ट ना हो, ठीक है। क्या सोच रहा है इस वक्त ये आपके बारे में।
भाई ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, वर्क पे बहुत ज्यादा बिजी है, अपने पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है और चाह रहा है अगर आप हर्ट हैं इसकी वजह से तो आप हील हो जाएं, ठीक है, आप यहाँ पर हील हो जाएं, क्योंकि ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। अगर यहाँ पर आप किसी वजह से इससे हर्ट हो चुके हैं तो आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को उन सब चीज़ों से निकालें और हीलिंग एनर्जी में चले जाएं। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने कैरियर, अपने ऑफिस, अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है, अपने पेंटिकल्स को बनाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, एक होप रखता है इस रिश्ते में कि इन फ्यूचर ये फैमिली क्रिएट कर सकता है। आप इतना पोटेंशियल रखते हैं, आप ऐसे पार्टनर हैं जिसके साथ एक ये फैमिली बना लें, ठीक है। सन, इसको आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, इसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, जैसे एक न्यू थ्रिल मिलती है, एक न्यू स्पार्क मिलता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस, इसके लिए बैलेंस करना मुश्किल है। जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं वो बैलेंस देना मुश्किल है। अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये चाहता है अगर इसकी तरफ वजह से आप हर्ट हुए हैं तो आप खुद को हील कर लें, आप उस हर्ट को छोड़ दें, उसकी बातों को भूल जाए, ठीक है। टेम्परेंस, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू ऑफर चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से कि कुछ ये आपको बताए, कुछ ये आपको ऑफर करे, किसी तरीके से आपके पॉजिटिवली आपके साथ कनेक्ट हो, कि आपको कोई स्टेबिलिटी, आपको कोई स्टेबल ऑफर, कि आपको कुछ एटलीस्ट इतना बताए या आपके साथ इन फ्यूचर चाहता क्या है। आप कुछ इस टाइप की इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और ये जब भी आता है पेजेस की एनर्जी में आता है, नाइट्स की एनर्जी में आता है, ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, होप रखता है इन फ्यूचर जाके आपका रिलेशनशिप एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप इसकी फैमिली में आ सकते हैं या आपके साथ ये अपनी फैमिली बना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपको किसी क्लैरिटी की नीड है, ठीक है। आप इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं। जमना है, ये पर्सन जमना हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आपकी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस आपकी की है सक्सेसफुल इस रिलेशनशिप से बाहर आने की, ठीक है। लियो हो सकता है, पर्सन जमना हो सकता है। ब्रिंग लव इनटू दिस, इनटू द सिचुएशन, यहाँ पे एक लव, यहाँ पे लव है, आपको मिल सकता है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर आपको उस पर्सन को छोड़ने का डर लगता है, आप छोड़ नहीं सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने फेयरलेस होना पड़ेगा। ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, लियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है और जमनाई हो सकता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको यूनिवर्स कह रहा है आप बिलीव करें इम्पॉसिबल पे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल्स अप्रोचेस, ये कोई आपकी कार्मिक साइकिल लेकर आया है, इस साइकिल को एंड होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा कंफर्ट जोन से अपने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप फेयरफुल रहते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये आपसे दूर चला जाएगा, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या किसी और के साथ टाइम दे देगा, कोई और आपको पटा लेगा, आप इसलिए इसके बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। आपको सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। इस सिचुएशन में जब अगर लव बिगिन होना होगा तो हो जाएगा, वरना ये कोई आपका कार्मा है, कोई कार्मिक है, कोई पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है, या पास्ट में आपने कुछ किया हो सकता है, लेकिन कुछ कार्मा कनेक्टेड है, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कोई कोई आपकी और इसकी जो क्रिएट हुई है, कुछ इन एंड आउट सिचुएशन, आपको ना समझना, पॉजिटिव ना रहना, आपके लिए कुछ कार्मा यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। टॉक्सिसिटी कनेक्टेड है, आपको कुछ सिखाने आया है, जो सिखाने आया है जल्दी सीख लेंगे तो आप इस जर्नी के सेकेंड स्टेप में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस रीडिंग को, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।